सोचो, एक शार्क इतनी बड़ी कि डबल डेकर बस भी उसके आगे छोटी पड़ जाए। उसके दांत तुम्हारे हाथ जितने बड़े, नुकीले और तेज धार वाले। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि लाखों साल पहले का एक खौफनाक सच था। ये था मेगालोडन, दुनिया के समुद्रों का सबसे बड़ा शिकारी। उसका नाम बिल्कुल सही, बड़ा दांत था। मेगालोडन ने 2 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक समुद्रों पर राज किया, हर उस जीव के दिल में दहशत पैदा की जिसने समुद्र में तैरने की हिम्मत की। इस विशाल शार्क के बारे में सोचकर ही आज भी हमारी रूह कांप जाती है। हालांकि ये बहुत पहले विलुप्त हो गया, मेगालोडन आज भी हमें हैरान करता है। जीवाश्म के सबूत बताते हैं कि ये एक ऐसा जीव था जो इतना विशाल था कि यकीन करना मुश्किल है। लेकिन ये गहराई का मॉन्स्टर कैसे रहता था, ये क्या खाता था, और ये हमारे ग्रह से क्यों गायब हो गया? चलो प्रागइतिहास की गहराई में उतरते हैं और मेगालोडन के रहस्यों को उजागर करते हैं। मेगालोडन, ओटोडस मेगालोडन, शुरुआती मियोसीन युग से लेकर प्लियोसीन युग के अंत तक लगभग 23 से 3.6 मिलियन वर्ष पहले तक जीवित था। इतने विशाल समय तक इसने सर्वोच्च शासन किया। मेगालोडन का क्षेत्र पूरी दुनिया में फैला हुआ था। अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर इसके जीवाश्म वाले दांत मिले हैं, जो इसके प्रभुत्व का प्रमाण है। यह विशाल शार्क एक सच्चा कॉस्मोपॉलिटन था, जो गर्म और समशीतोष्ण दोनों तरह के पानी में आराम से रहता था। ज्यादातर आधुनिक शार्क तटीय क्षेत्रों को पसंद करते हैं, लेकिन मेगालोडन खुले समुद्र का जीव था। यह पेल्जिक जीवन शैली बताती है कि यह एक अत्यधिक प्रवासी प्रजाति थी, जो भोजन की तलाश में लगातार घूमती रहती थी। इसके विशाल आकार के लिए बहुत अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती होगी, जो इसे उपलब्ध सबसे बड़े शिकार की तलाश करने के लिए प्रेरित करती होगी। वास्तव में मेगालोडन के मेनू में ऐसे जीव शामिल थे जिन्हें देखकर सबसे बहादुर नाविक भी कांप उठता। मेगालोडन का सबसे विस्मयकारी पहलू निस्संदेह उसका आकार था। जबकि अनुमान अलग अलग हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मॉन्स्टर 60 फीट या उससे भी अधिक लंबाई तक पहुंच सकता है। यह एक स्कूल बस से भी लंबा है। इसे समझने के लिए आज के सबसे बड़े ग्रेट व्हाइट शार्क शायद ही कभी 20 फीट से अधिक के होते हैं। मेगालोडन का विशाल आकार दिमाग को चकरा देता है, लेकिन आकार ही मेगालोडन का एकमात्र हथियार नहीं था। इसके जबड़े प्राकृतिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना थे। एक ऐसे खुले मुंह की कल्पना करो जो एक छोटी कार को आसानी से निगल सकता है, जिसमें नुकीले दांतों की कतारें हैं। प्रत्येक दांत 7 इंच से अधिक लंबा हो सकता है, जो मांस और हड्डी को फाड़ने के लिए पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। मेगालोडन के काटने की शक्ति का अनुमान किसी भी जांत जानवर की तुलना में सबसे शक्तिशाली होने का लगाया गया है, जो टायरानोसोरस रेक्स से भी अधिक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस जीव ने हर उस चीज में डर पैदा कर दिया जो इसके रास्ते में आई। उस तरह के जबड़े के साथ मेगालोडन क्रिल को नहीं कुतर रहा था। इसके प्राथमिक शिकार अपने समय के बड़े समुद्री स्तनधारी थे, खासकर प्रागैतिहासिक व्हेल। जीवाश्म सबूत एक भयानक कहानी बताते हैं। व्हेल की हड्डियों पर मेगालोडन के काटने के निशान और व्हेल के कशेरुकाओं में जमे हुए दांत इन महाकाव्य लड़ाइयों की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं। उस भयानक संघर्ष की कल्पना करो जब मेगालोडन, एक शिकार का उस्ताद, अपने विशाल शिकार पर घात लगाकर हमला करता था। उसके शक्तिशाली जबड़े हड्डी तोड़ने वाले बल से जकड़ लेते थे। लेकिन व्हेल ही मेगालोडन का एकमात्र शिकार नहीं थी। यह संभवतः समुद्री जीवन के एक समूह पर दावत देता था, जिसमें डॉल्फिन, सील, समुद्री कछुए और यहां तक कि अन्य शार्क भी शामिल थे। यह शीर्ष शिकारी खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर था, जिसकी उपस्थिति ने लाखों वर्षों तक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को आकार दिया। प्रकृति का यही तरीका है, शिकारी और शिकार अस्तित्व के शाश्वत नृत्य में बंद। भाग 5, शिकार की कला। मेगालोडन इतने विशाल शिकार का शिकार कैसे करता था? वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रागैतिहासिक शिकारी ने पाश्विक शक्ति और चालाक रणनीति के संयोजन का इस्तेमाल किया। ग्रेट व्हाइट शार्क, जो अपने शिकार के नरम अंडरबेली पर हमला करते हैं, के विपरीत मेगालोडन ने पहले अपने पीड़ितों के पंखों और पूंछ को निशाना बनाया होगा। अपने शिकार की तैरने की क्षमता को कमजोर करके मेगालोडन तब हत्या के लिए आगे बढ़ सकता था। जीवाश्म सबूत इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। मेगालोडन युग के कई व्हेल फॉसिलों के पंखों और पूंछ पर काटने के निशान हैं।
ये छोटे, जिन्हें अक्सर जबरदस्त ताकत से दिया जाता था, अंतिम घातक प्रहार देने से पहले शिकार को निष्क्रिय करने के एक जानबूझकर प्रयास का सुझाव देती है। मेगालोडन का आतंक का शासन एक शिकारी के रूप में इसकी प्रभावशीलता का प्रमाण था, जो लाखों वर्षों के विकास से बना है। भाग 6, शासन का अंत। अपने प्रभुत्व के बावजूद मेगालोडन का शासन हमेशा के लिए नहीं था। लगभग 3.6 मिलियन वर्ष पहले प्लियोसीन युग के अंत में समुद्र का यह राजा जीवाश्म रिकॉर्ड से गायब हो गया। इसके विलुप्त होने का सही कारण वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय बना हुआ है, लेकिन कई कारकों ने इसके विनाश में योगदान दिया होगा। सभी जीवों की तरह मेगालोडन अपने पर्यावरण में बदलाव और अन्य शिकारियों से प्रतिस्पर्धा के प्रति संवेदनशील था। सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक जलवायु परिवर्तन था। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, समुद्र का तापमान गिरा और समुद्र का स्तर गिर गया। इन परिवर्तनों ने मेगालोडन के पसंदीदा आवासों और शिकार की उपलब्धता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया होगा। एक बार प्रचुर मात्रा में व्हेल, जो इसके प्राथमिक भोजन स्रोत का गठन करती थीं, ठंडे पानी में चली गई होंगी, जिससे मेगालोडन के पास भोजन की आपूर्ति कम हो गई होगी। भाग 7, जलवायु परिवर्तन, एक मौत की घंटी। ठंडी जलवायु ने मेगालोडन की प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित किया। एक्टोथर्मिक जीवों के रूप में शार्क अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए गर्मी के बाहरी स्रोतों पर निर्भर करते हैं। ठंडे पानी ने मेगालोडन के चयापचय को धीमा कर दिया होगा, जिससे शिकार करना और प्रजनन करना कठिन हो गया होगा। उनके प्रजनन और नर्सरी के मैदान, जो अक्सर गर्म उथले पानी में स्थित होते हैं, बदलते समुद्र के स्तर से प्रभावित हुए होंगे, जिससे उनके अस्तित्व में और बाधा आई होगी। आवास के नुकसान, घटते शिकार और बदलती जलवायु के संयोजन ने मेगालोडन के भविष्य के लिए एक भयावह तस्वीर पेश की। उनका विशाल आकार, जो कभी उनका सबसे बड़ा फायदा था, पर्यावरणीय परिवर्तन के सामने एक दायित्व बन गया। समुद्र, जो कभी उनका राज्य था, एक चुनौतीपूर्ण और क्षमा न करने वाले वातावरण में बदल गया था। मानो बदलती जलवायु ही काफी नहीं थी, मेगालोडन को अन्य दुर्जेय शिकारियों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। नई, अत्यधिक अनुकूलनीय शार्क प्रजातियों का उद्भव, जैसे कि आधुनिक ग्रेट व्हाइट शार्क के पूर्वजों ने मेगालोडन के पहले से ही घटते संसाधनों को और भी अधिक प्रभावित किया होगा। ये छोटे, अधिक फुर्तीले शिकारी भोजन के लिए मेगालोडन को पछाड़ सकते थे और यहाँ तक कि उनके बच्चों का शिकार भी कर सकते थे। जीवाश्म रिकॉर्ड बताते हैं कि अन्य बड़े समुद्री शिकारी, जैसे कि दांतेदार व्हेल, भी इस अवधि के दौरान पनपे। शिकार के लिए यह प्रतिस्पर्धा पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ मिलकर संभवतः मेगालोडन को विलुप्त होने की ओर ले गई। विशाल शार्क का शासन, जो कभी निरपेक्ष था, धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। लाखों साल पहले अपने लापता होने के बावजूद मेगालोडन हमारी कल्पनाओं को मोहना जारी रखता है। यह प्रागैतिहासिक मॉन्स्टर लोकप्रिय संस्कृति का एक प्रधान बन गया है, जो किताबों, फिल्मों और वृत्त चित्रों में दिखाई देता है। मॉन्स्टर फिल्मों में भयानक चित्रणों से लेकर वृत्त चित्रों में अधिक वैज्ञानिक रूप से सटीक चित्रण तक, मेगालोडन भय और आकर्षण दोनों का स्रोत बना हुआ है। मेगालोडन की स्थायी अपील इसके विशाल आकार और शक्ति में निहित है। यह उस समय का प्रतिनिधित्व करता है जब पृथ्वी पर दिग्गज घूमते थे, जीवन की अविश्वसनीय विविधता और पैमाने की याद दिलाते हैं, जो कभी अस्तित्व में थी। इसका विलुप्त होना एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, जो पर्यावरणीय परिवर्तन के सामने सबसे प्रभावशाली प्रजातियों की नाजुकता को उजागर करता है। हमारे महासागरों की अस्पष्टीकृत गहराई में मेगालोडन के दुबके होने का विचार एक तांत्रिक है। हालांकि वैज्ञानिक सहमति स्पष्ट है, मेगालोडन विलुप्त है, जबकि समुद्र काफी हद तक अस्पष्टीकृत है। हाल के फॉसिलों या अवशेषों जैसे किसी भी विश्वसनीय सबूत की कमी से पता चलता है कि यह प्रागैतिहासिक विशालकाय अच्छे के लिए चला गया है। मेगालोडन का आकार और आहार की जरूरतें आज के महासागरों में छिपे रहने के लिए लगभग असंभव बना देंगी। एक बड़े गर्म खून वाले शिकारी के रूप में उसे जीवित रहने के लिए बड़ी मात्रा में शिकार की आवश्यकता होगी, जिससे सबूतों का एक निशान निकल जाएगा जिसे वैज्ञानिकों ने अब तक निस्संदेह खोज लिया होगा। मेगालोडन के अस्तित्व का मिथक मनोरंजक होते हुए भी कल्पना के दायरे में मजबूती से बना हुआ है। हालांकि मेगालोडन लंबे समय से चला गया है, लेकिन इसकी विरासत विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है।
इसके जीवाश्म अवशेष पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे हमें समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के विकास और प्राचीन प्रजातियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को एक साथ जोड़ने की अनुमति मिलती है। मेगालोडन का अध्ययन करके हम अपने ग्रह पर जीवन के नाजुक संतुलन की गहरी समझ हासिल करते हैं। मेगालोडन की कहानी प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती है, बनाने और नष्ट करने दोनों की। यह अविश्वसनीय जैव विविधता का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जिसने हमारे ग्रह को सुशोभित किया है और हमारे महासागरों और उन जीवों की रक्षा के महत्व को दर्शाता है जो उन्हें घर कहते हैं। हालांकि विलुप्त है, मेगालोडन हमें जीवन के इतिहास, हमारे पर्यावरण के प्रभाव और जिज्ञासा और वैज्ञानिक खोज की स्थायी शक्ति के बारे में सिखाता है।